सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अपनी केमिस्ट्री के 3rd नंबर का लेक्चर है ये। अपन ने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिया था, उसके बाद में अपन ने वैन डर वाल्स फोर्स देख लिया था। आज अपन बात करेंगे अपना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, एक थोड़ा क्या है वीक फोर्स है। क्या है आपका वीक इंट्रैक्शन होता है, ये भी वीक फोर्स है। तो देख लें वीक बॉन्ड होता है ये। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये भी बोला जाता है। आप सबको पता है अपन बीएससी सेमेस्टर के जो भी आपके एग्जाम है उसके अंदर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों के कंप्लीट सीरीज अपन ने चला दी है। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, हर सेमेस्टर के लिए क्लासेस हैं, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। एंड आपको पूरा का पूरा अपन जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको यहां सिर्फ समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वहां से इजीली आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। अब बाई चांस किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप भी नहीं है तो इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हर की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से इजीली आप उनको डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स आपको हर एक जगह से मिल जाएंगे और नोट्स का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड, यदि सीधी सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड होता है। ये चीज तो आपको याद रखनी है कि एक तरह का क्या है, केमिकल बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, किसी चीज की शेयरिंग चलती है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपको आपके मतलब एक तो आप हैं और एक आपका मित्र है। आप दोनों के पास में 10-10 रुपए, सपोज कीजिए 10-10 का एक नोट है। अब 10-10 आपके पास रुपए और खाने के लिए क्या है, मतलब खाने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो खाने के लिए तो आपको 12 या 13 रुपए मतलब 15 रुपए, मान लीजिए कि 15 रुपए आपको खाने के लिए चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना होगा, दोनों अपने अपने मतलब जब 15 रुपए की प्लेट ही एक है और आपके पास है ही 10 रुपए, तो आप क्या कहोगे, अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेंगे, अपन दोनों क्या कर लेते हैं, योगदान कर लेते हैं। मतलब 7.5 रुपए या तू दे दे, 7.5 रुपए मैं दे देता हूँ। या मान लीजिए 14 रुपए की प्लेट है तो 7-7 दोनों आप कर लोगे, बाकी के रुपए भी बच गए आपके और आप दोनों का काम भी हो गया। ठीक इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में भी यही होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका क्या होता है, शेयरिंग चलती है। तो इस तरह का फिर उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो अपन इसको एग्जांपल द्वारा समझेंगे, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अब याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा हमेशा जो नॉन मेटल एलिमेंट रहेंगे आपके उन्हीं के बीच में बनेगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो नॉन मेटल्स होंगे, उनके दो नॉन मेटल होंगे, वो आपस में मिलकर ही क्या बनाएंगे, वही क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो आपने बोल दिया। अब सपोज कीजिए कि आप कहोगे कि मान लीजिए एक क्या है आपका मेटेलिक है और एक आपका क्या है नॉन मेटेलिक है, तो इन दोनों के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करने की कि आखिरकार आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड हमेशा याद रखना कि आपकी पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारणी, उसके अंदर जितने भी नॉन मेटल है वो नॉन मेटल ही आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करेंगे। एंड मेटल एंड नॉन मेटल ये दोनों मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये अगले लेक्चर में अपन देख लेंगे। अभी जब अपन कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, उससे पहले एक थोड़ी सी चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, ऑक्टल थ्योरी। ऑक्टल थ्योरी है मतलब ऑक्टल जो रूल है उसको हर एक एलिमेंट फॉलो करना चाहिए। मतलब जो भी बॉन्ड बनेगा उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो देखते हैं ऑक्टल थ्योरी क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी कंप्लीट लेक्चर है वो आपको फिर कभी अपन देखेंगे। ऑक्टल थ्योरी बोलती है कि जो किसी भी आपके जो एटम है, आपका जो भी मतलब जो भी आपका पदार्थ है, एलिमेंट है, जो भी है, उसका जो लास्ट सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होने ही चाहिए। तभी तो नाम पड़ा है ऑक्टल थ्योरी, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अंदर होने चाहिए। अब एक्सेप्शन के रूप में मान लीजिए किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो उसके पास होने ही चाहिए एक्सेप्शन के रूप में। मान लीजिए कि कोई ऐसे भी है जैसे कि हाइड्रोजन, मान लीजिए किसी भी हालत में 8 मतलब ऑक्टेट रूल है, इसको फॉलो नहीं कर सकता, तो मिनिमम से मिनिमम क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो जो 8 जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। एंड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सा हो गया, आपका डुप्लेट हो गया। यहां तक तो चीज आपको पता चल गई कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड का सीधा सा मतलब हो गया कि
बॉन्ड की क्या करनी है, आपस में शेयरिंग करनी है। अब चलिए एग्जांपल द्वारा बात करते हैं कि किस तरह से अपन को शेयरिंग करनी है। एग्जांपल ले लीजिए H2 का, किसका ले लीजिए H2, ये भी क्या है नॉन मेटेलिक का, ये भी क्या है नॉन मेटेलिक का HS। तो दोनों क्या ले लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एंड अपन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होता है, इसका 1 होता है। अब दोनों ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए दोनों के पास में क्या है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसको अपना, अभी हमने बात की थी कि क्या करना चाहिए, आपकी ऑक्टल थ्योरी को कंप्लीट करना चाहिए। तो ऑक्टल थ्योरी बोलती है ना, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2, तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। तो ये क्या कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे काम कर, तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। तो दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, आपस में एक दूसरे का क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको शेयर कर लेंगे। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, दोनों म्यूचुअली शेयरिंग कर लेंगे। फिर इन दोनों के द्वारा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये दोनों जिस क्या फिर क्या बन रहा है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक शेयरिंग कर ली तो एक बंध बन गया। इस बंध को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और इसी तरह क्या बोला जाता है, इसको सिंगल कोवेलेंट, क्योंकि क्या बन रहा है, इनमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसी अकॉर्डिंग जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। उन 3 तरह के कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का तो अपना कौन सा आ जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन आपस में बना के मिला लेते हैं। अपन बोले तो जरूर नहीं कि हाइड्रोजन बनाएंगे, मतलब केवल एक ही क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। वो कौन सा हो जाएगा, आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा आपका ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 6 क्या होते हैं इसके, मतलब जो इसका बाहरी कोष होता है लास्ट वाला, उसके अंदर कितने हैं, 6। मतलब ये आपका ऑक्टेट रूल है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो 6 है तो इसको मिनिमम ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। तो 2 यहां से हो जाएंगे, 2 यहां से शेयर हो जाएंगे। इसमें भी तो सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, कैसे भरते हैं, इसको जब अपन इसकी जो कोवेलेंट, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो आपकी VSPR जो थ्योरी है, मतलब वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है, उसको जब अपन अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, उस टाइम पर और डिटेल में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ऑक्सीजन दोनों के दोनों अपन ने ले लिए। ऑक्सीजन के पास अपन ने बात कर ली, टोटल बाह्य कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक ऑक्सीजन के 6 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इनको ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा। मतलब म्यूचुअली इन्होंने शेयर कितने किए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो एक तो देखिए ये रहा, इसने इसका कर लिया, इसने इसका कर लिया, दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब 2 बॉन्ड बन रहा है तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दैट्स क्लियर। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं N2, नाइट्रोजन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सॉरी 7 होता है। कितना होता है, 7 है। और इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कितना होता है, 2 और 5। मतलब इसके बाह्य कोश में कितने हैं, आपके 5 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए, 6 7 8। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपके 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए ही चाहिए। तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसके पास बाह्य कोश में कितने हैं, 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। चाहिए कितने, इसको 3 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, पास वाले से क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा। तो सीधी सी बात है कि ऑक्टल रूल हो गया, इन्होंने फॉलो कर लिया। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और देखिए 1 2 3 1 2 3, दोनों ने क्या कर लिया, 3 3 कर लिए। तो ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। और ये आपका कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड मिल रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इसको बोला जाता है। तो नॉर्मली बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या चलेगी, शेयरिंग चलेगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या चलेगी, शेयरिंग चलेगी। क्यों, क्योंकि उनको अपना क्या करना है, ऑक्टल पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो ये हो जाती है आपकी कोवेलेंट थ्योरी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपन बीएससी सेमेस्टर के चाहे फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर सेमेस्टर के केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी इसका कंप्लीट सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए जो भी मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन होना चाहे तो वहां हो जाइए। टेलीग्राम यदि नहीं चलाते तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप भी नहीं चलाते जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर जगह आपको पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।